अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट एसक्यूएल वीडियो में हमने ईआर डायग्राम्स और डेटा रिट्रीव करने के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। आज के एसक्यूएल वीडियो में हम ऐसे फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं जो कंपनीज डेली बेस पे यूज़ करती हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। एनालिसिस इम्पॉर्टेंट क्यों है? सोचो अगर एक स्कूल है जिसमें 5000 स्टूडेंट्स है तो क्या प्रिंसिपल हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बैठ के चेक करेगा? नहीं, बल्कि सिर्फ उन्हें उसको इस बातों से मतलब होगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, एवरेज मार्क्स क्या है, हाईएस्ट मार्क्स क्या है, लोएस्ट मार्क्स क्या है, और ये सब पता चलते हैं एसक्यूएल फंक्शन की हेल्प से। सबसे पहला फंक्शन है काउंट। काउंट का काम होता है रिकॉर्ड्स कितने हैं उसको काउंट करना। फॉर एग्जांपल स्कूल में स्टूडेंट्स कितने हैं, शॉप में प्रोडक्ट्स कितने हैं, या हॉस्पिटल में पेशेंट्स कितने हैं, ये सब काउंट का यूज़ करके पता कर सकते हैं। फिर आता है सम का फंक्शन। सम का काम होता है सारी वैल्यूज़ को ऐड करना। फॉर एग्जांपल शॉप की सेल्स मंडे को 1000 है, ट्यूसडे को 2000 है और वेडनेसडे को 3000 है, तो सम का फंक्शन इन सबको ऐड करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है एवरेज का फंक्शन। नाम से जाहिर हो रहा है कि इसका काम होता है एवरेज निकालना। फॉर एग्जांपल एवरेज मार्क्स कितने हैं, एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी कितनी है। इसके बाद आता है मैक्सिमम और मिनिमम का फंक्शन। इसको हम शॉर्ट में करके मैक्स एंड मिन लिखते हैं। मैक्सिमम देता है हाईएस्ट वैल्यू और मिनिमम देता है लोएस्ट वैल्यू। जैसे हाईएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स, मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या चीपेस्ट प्रोडक्ट। अब कनेक्शन एक्सेल के साथ देख लेते हैं। आपको याद होगा एक्सेल की वीडियो में भी हमने काउंट और एवरेज जैसे फंक्शंस देखे थे। बेसिकली एसक्यूएल और एक्सेल दोनों एक तरीके से ही काम करता है, बस फ़र्क इतना सा है कि एसक्यूएल डेटाबेसेस को हैंडल करता है जबकि एक्सेल स्प्रेडशीट बेस्ड होता है। अब आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जो कि है ग्रुप बाय। फॉर सपोज एक स्कूल है जिसमें क्लास 9, 10, 11 के स्टूडेंट्स हैं। प्रिंसिपल को ओवरऑल एवरेज नहीं, बल्कि हर क्लास की इंडिविजुअल एवरेज चाहिए, तो यहाँ पर ग्रुप बाय यूज़ होगा। ये सिमिलर रिकॉर्ड्स को ग्रुप में डिवाइड करता है। चंद रियल लाइफ एग्जांपल्स। अगर कोई शॉप हो जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस हो तो उसको हम ग्रुप बाय का क्लॉज यूज़ करके ऐसे कर सकते हैं कि शॉप बाय सिटी। इसी तरह स्कूल में स्टूडेंट्स बाय क्लास, हॉस्पिटल में पेशेंट्स बाय डिपार्टमेंट और ऑफिसेज में एम्प्लॉयज़ बाय डिपार्टमेंट। कंपनीज को ग्रुप बाय का फंक्शन बहुत पसंद है, लेकिन आखिर क्यों? लार्ज कंपनीज जो होती हैं उनके पास बहुत सारा डेटा होता है और ग्रुप बाय उन्हें क्विकली समराइज करने में हेल्प करता है। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसे प्रैक्टिकली भी समझते हैं। तो इधर मैंने अपने पास अपना एसक्यूएल सर्वर खोल लिया है और मैंने अपने पास एक टेबल बना ली था स्टूडेंट्स वन के नाम से, माई डेटाबेस। माई डेटाबेस में टेबल्स में आके ये रहा वो टेबल, इसको व्यू कर लेते हैं सेलेक्ट ऑफ 1000 रोज करके। तो इसमें था एक आईडी का कॉलम, एक नेम वन का कॉलम, एक क्लास वन का कॉलम, एक मार्क्स का कॉलम। नेम वन और क्लास वन मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि नेम और क्लास ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है एसक्यूएल में, तो यूज करने पे नहीं चलता। तो सबसे पहले तो एक न्यू क्वेरी खोल लेते हैं और उसमें हम देख लेते हैं अपने फंक्शंस जो हमने वीडियो में देखे थे। तो मैं इधर लिख देता हूँ कमांड सेलेक्ट सेलेक्ट काउंट ऑल। ऑल के नाम डालते हैं सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वन। तो हमें दे देगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ईच रो। इधर आ गया 4। नेक्स्ट हमने देखा था कि मार्क्स कैसे देखते हैं, एवरेज मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स या लोएस्ट मार्क्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एवरेज मार्क्स कैसे देखते हैं। इधर काउंट की जगह बस मैं एवरेज लिख दूंगा और इधर ऑल की जगह मैं मार्क्स लिख दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली मार्क्स की ही एवरेज होगी। इधर मैंने लिख दिया मार्क्स। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो मेरे पास एवरेज मार्क्स आ गए 81। और इधर टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं 80, 70, 90, 85। तो इन सब का एवरेज कुछ मिला के बनता है 81। फिर इसके बाद हम मैक्स भी देख लेते हैं इनका। सी में अगर मैं मैक्स लिख दूंगा उसको एग्जीक्यूट करूँ तो 90 आ गया, जो कि हमारे हाईएस्ट मार्क्स है। और लोएस्ट मार्क्स अगर मैं मिनिमम लिखूंगा तो वो 70 दे देगा। तो मिनिमम लिखते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात बता चलूं, स्टूडेंट्स वन में इसलिए लिखा था कि हमारे पास स्टूडेंट्स नाम का भी एक ऑलरेडी टेबल था, तो वो डुप्लीकेट नाम्स नहीं चलते। तो अब हम दोबारा अपनी टेबल की तरफ आ जाते हैं और टेबल को एक दफा दोबारा व्यू कर लेते हैं। अब इधर मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास 9 है और एक क्लास 10। अब मैं चाहता हूँ कि एसक्यूएल जो है मुझे सिर्फ दोनों क्लासेस का एवरेज दे। तो मैं इधर करूंगा ग्रुप बाय क्लॉज। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट क्लास
कॉमा एवरेज मार्क्स, क्योंकि मुझे मार्क्स का ही एवरेज चाहिए। then मैं दूंगा मार्क्स उस ब्रैकेट क्लोज कर दूँ। इधर दे रहा है मुझे एरर। अच्छा, क्लास 1 था हमारी कॉलम का नाम। तो इसके बाद हम लिख देंगे आगे ग्रुप बाय फ्रॉम स्टूडेंट्स लिखेंगे, स्टूडेंट्स 1 सॉरी, और फिर हम इसे लिख देंगे ग्रुप बाय क्लास। तो क्लास नहीं, क्लास 1 लिखेंगे। इधर भी क्लास 1 लिख लेते हैं और इसको भी कैपिटलाइज कर देते हैं टू अवॉइड एरर्स। इधर क्लास 1 लिख दिया और फिर हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें दे देगा क्लास 1 का एवरेज और क्लास 2 का एवरेज। तो टेबल व्यू करके देख लेते हैं कि इसने सही दिया या नहीं। क्लास 9 के थे 80 और 70। अब आप 80 और 70 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें तो हमारे पास 80 सॉरी 75 ही बनता है, और क्लास 10 का भी वही 87 ही एवरेज बनता है। एक्चुअली 87.5 बनता है, लेकिन वो डेसिमल में नहीं देगा, वो हम देखेंगे आगे जाके कि डेसिमल्स में भी कैसे देखते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एसक्यूएल फंक्शंस और ग्रुप बाय देखा, और हमने ये भी देखा कि कंपनीज कैसे डेटा को समराइज और एनालाइज करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हैविंग अ क्लॉज या एसक्यूएल जॉइन सीखेंगे, जिसमें हम मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट करना सीखेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।